साथियों, ये पैदाइशी गद्दार है। समाट मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है साथियों। जी हाँ, कुछ दिन पहले तक ऐसे ही मंच पर आते ही जोशीले भाषण और नारे लगते ही आकाश आनंद लोगों के सामने हाथ हिलाते और फिर बसपा प्रमुख मायावती का संदेश सुनाते हुए बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते। आकाश आनंद की वीडियो लगातार वायरल होते, लेकिन अब ये वीडियो का शोर और खुद आकाश आनंद गायब है, या यूं कहें आकाश आनंद सन्नाटे में है। वजह है सीतापुर का एक मुकदमा, जिसके बाद मामला ठंडा पड़ गया है। आकाश आनंद का एक भाषण जोर शोर से शुरू हुआ, वायरल हुआ, पुलिस तक पहुंचा और मुकदमा हो गया। आपकी जिंदगी के 12 से 15 साल उन्होंने खर्चा उठाकर आपको पढ़ाया लिखाया। आपको नहीं लगता कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, उनके लिए भी मैं सहारा बनूंगा? बताइए साथियों, करता है ना दिल? पक्का? तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता हो? मन करता है ना, मन करता है ना, जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा? तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी को जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह इनकी छाती में डाल देना। ये हमारे सभी युवा साथियों की तरफ से बदला होगा। आकाश की पहली चुनौती काडर में जान फूंकने की थी, इसीलिए धारदार भाषण से काफी हद तक वो सफल भी हो रहे थे। आकाश जिस जोशीले अंदाज में भाषण दे रहे थे, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का साथ मिल रहा था। नगीना में चंद्रशेखर तो दूसरे जिलों में यूपी और केंद्र की सरकारें रहीं। पेपर लीक से लेकर कई मुद्दों को छुआ, जिसे छुआ नहीं उनमें से यहाँ तक गूदा निकालने से लेकर जूता मारने तक के बयान दे डाले। इसीलिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लेकिन अचानक सीतापुर में दिए गए भाषण के बाद उनके चुनावी कैंपेन को रोक दिया गया। अब पार्टी कैडर के मुताबिक मायावती कैंपेन करेंगी। साथ ही आकाश आनंद को दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार करना होगा और यही काम अब पार्टी ने उन्हें सौंप दिया है। हालांकि चर्चा ये भी है कि एफआईआर के बाद मायावती ने आकाश को प्रदेश में प्रचार करने से रोक दिया है। उन्हें भाषण में बदलाव करने को कहा है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के साथ उनकी नाराजगी बढ़ रही है और सत्ताधारी पार्टी के वो निशाने पर नहीं आना चाहती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।